हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आप सभी को बताने वाले हैं बीएससी पेपर में आप लोग को जो पढ़ना है उसका सिलेबस बताने वाले हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके सिलेबस में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए सेमेस्टर 4 के लिए कौन सा चीज़ बोला गया है यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर चूज नहीं कर सकते, यहाँ पर फिक्स है आपका यही सब्जेक्ट रहेंगे इन सेमेस्टर 4। कंपलसरी पेपर यानी कंपलसरी मतलब सबके लिए है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज of 2 credit has been introduced for the students of all the streams in order to create a mass awareness towards the protection of environment। हम लोग का जो इन्वायरमेंट है दिनों दिन गंदा होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग को शुद्ध रखने के लिए, प्योर रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए ये इसको जोड़ा गया है इन्वायरमेंटल स्टडीज को, जो कि सेमेस्टर 4 में आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। ये टोटल देखिए टोटल 50 मार्क्स का बता रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल 50 मार्क्स का ही होगा हमको लगता है। पासिंग मार्क्स 20 है, ठीक है। और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नॉट एमसीक्यू। यहाँ एमसीक्यू नहीं होगा, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या आप लोग को पढ़ना है, देखिए इंट्रोडक्शन टू झारखंड इन्वायरमेंट एंड बायोडिवर्सिटी। हम लोग को झारखंड के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है और जैव विविधता के बारे में पढ़ना है, बायोडिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन देना है इसका, ठीक है। एंड सेकेंड मॉड्यूल में पढ़ना है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन झारखंड। तो इन्वायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है यानी कि इसका जो क्षय हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है पर्यावरण, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है झारखंड में, उसको बताना है, ठीक है। और आगे देखिए इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, फिर क्लाइमेट चेंज क्या है और पोल्यूशन क्या है, तो इस सब के बारे में आप लोग को बताना है, अभी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा तो बताना। द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का क्या दिमाग मतलब क्या साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। साइंस क्या मानता है, क्यों क्लाइमेट चेंज होता है, वो सारा चीज़, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर कॉन्सेक्वेंसेस इन झारखंड। तो कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं और क्या कॉन्सेक्वेंसेस हैं झारखंड में, तो वो सारा कुछ, ठीक है। आगे देखिए रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। तो रिसर्च और मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, यानी कि इसको पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। आगे देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं और इसको हम हिंदी भी कर देंगे, क्योंकि वो इसको हम आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हिंदी में सारा लिख सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश पेपर छोड़ के। तो इसको जो है सो देख लेते हैं आप लोग का, इंग्लिश में पहले समझाते हैं उसके बाद हिंदी में। ओवरव्यू ऑफ झारखंड से ज्योग्राफी। तो झारखंड का भूगोल एक तरह से पढ़ना है। क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग बायोडिवर्सिटी, तो ये सारा कुछ। आगे देखिए अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट इकोसिस्टम्स। तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स का जो यहाँ है उसको हम लोग को समझना है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, तो जंगलों को, ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदानों को, वॉटलैंड्स एंड रिवर्स ऑफ झारखंड। तो इनके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। सी नंबर में स्टडी ऑफ द डाइवर्स फ्लोरा और फाउना एक होता है इस तरह से, ठीक है। तो उसके बारे में फ्लोरा के बारे में आप लोग कहाँ पढ़ने बोला जा रहा है, इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन होते हैं जिससे दवाई बनते हैं, ठीक है। इंडेमिक स्पीसीज, कौन कौन से इंडेमिक स्पीसीज हैं, और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्लांट्स ऑफ झारखंड, और आर्थिक की दृष्टि से कौन सा महंगा पेड़ है, ठीक है, पौधा है, उसको हम लोग को झारखंड के बेसिस में पढ़ना है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ झारखंड फॉरेस्ट कवर एंड इट्स साइनिफिकेंस। तो झारखंड के फॉरेस्ट के बारे में ये सुन, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड यूज ऑफ मेडिकल प्लांट्स बाय लोकल कम्युनिटीज़। तो जो पारंपरिक जो जानकारी है और यूज किया जा रहा है दवाई को पौधों से, जो ग्रामीण इलाकों में या फिर लोकल समूह में, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना और पढ़ना भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंज यूनिक टू द रीजन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है इन्वायरमेंटल चैलेंज को और
बताना है उस यूनिक रीजन को। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस तो आप लोग को लंबा लंबा छाप दिया गया है। अब पता नहीं टीचर कौन आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, बट डजेंट मैटर, मेरा जो है सो हम तो पढ़ाते ही हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी। तो देखिए जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रहा है, उसके कारण जो जैव विविधता है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। जितने भी जैव विविधता थे, बहुत तरह के जीव जंतु थे, वो सारा जो है सो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। सोइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो देखिए धीरे धीरे जो मृदा अपरदन होते जा रहा है और जो भूमि है, भूमि का क्षय हो रहा है, ठीक है। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी हो रहा है, इससे भी इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, देखिए इन्वायरमेंटल इससे भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंटल इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन में क्या पढ़ना है, तो डेफिनेशन एंड काउजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसका परिभाषा और कारण बताना है इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण के क्षय का, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण के परिवर्तन का, और मतलब जलवायु परिवर्तन का और प्रदूषण के बारे में, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड की मिलस्टोन इन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो इसके बारे में भी आप लोग को अवेयर कराना है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम्स, तो पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें क्या कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। बायोडिवर्सिटी में क्या हो रहा है एंड ह्यूमन हेल्थ में क्या हो रहा है। तो आजकल लोगों का जो सो ज़रा सा मौसम ख़राब होता है, मतलब चेंज होता है, तुरंत सर्दी खांसी बुखार आ जाता है, ठीक है। तो यही तो ह्यूमन हेल्थ में समस्या आ रहा है। ग्लोबल एंड रीजनल ट्रेंड्स इन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल और रीजनल ट्रेंड्स में क्या है, कौन सी चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और कहाँ कहाँ है ये सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए 2 मॉड्यूल और बचा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इसका क्या साइंस है क्लाइमेट चेंज का यानी जलवायु परिवर्तन का, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। ओवरव्यू ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी भूल गए स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश वाला देखते देखते। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स और ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, शायद भूमंडलीय तापन, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस ही कहते हैं शायद, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है और भूमंडलीय तापन जो होता है उसके बारे में बताना है। रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन एक्सीलेटरिंग क्लाइमेट चेंज। तो एक्सीलेटर मतलब क्या होता है, गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला, ठीक है, और एक्सीलेटरिंग क्लाइमेट चेंज मतलब जो जलवायु परिवर्तन को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो रोल अपना निभा रहा है एक्सीलेटरिंग क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वेदर पैटर्न्स एंड इकोसिस्टम्स। तो जो क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो किस तरह से मौसम के पैटर्न को और इकोसिस्टम को चेंज कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में। एंड लास्ट, अच्छा 2 मॉड्यूल और अभी देखिए। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस इन झारखंड। तो कौन कौन से, देखिए 2 ठो बचे हुए हैं, 5 और 6 वाले, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग का क्लास छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का क्या क्या सोर्स है, कैसे एयर पोल्यूशन होता है, इसका प्रभाव क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए वाटर पोल्यूशन जो है सो इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, कहने का मतलब ये है कि वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्री के कारण कैसे हो रहा है और माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण कैसे हो रहा है, ठीक है, उसको बताना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सॉइल कंटामिनेशन। सॉइल कंटामिनेशन, देखिए इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स, रेस्टोरेशन अप्रोचेज। तो ये जो मिट्टी है वो जो है सो, जो मिट्टी है इंडस्ट्रियल एरिया से जो पानी वगैरह या फिर कुछ भी निकल के आता है ना, तो एग्रीकल्चर के लायक रहने नहीं देता है, ठीक है, खेत को बर्बाद कर देता है, खेती बढ़िया से हो नहीं पाता है, ठीक है। अब देखिए नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए जो
नॉइज़ पोल्यूशन कह सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना, ठीक है। इसको ऐसा कह सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण इसका प्रभाव क्या है और आदमी के हेल्थ में यानी स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ रहा है और वाइल्ड लाइफ में भी क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट मॉड्यूलेशंस है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो इसमें है रोल ऑफ रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन इन बायोडिवर्सिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या रोल है रिसर्च का और डाटा कलेक्शन का जो बायोडिवर्सिटी को मैनेजमेंट करता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन प्लानिंग, तो कंजर्वेशन प्लानिंग को किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ठीक है। इंगेजिंग सिटीजन साइंटिस्ट इन बायोडिवर्सिटी मॉनिटरिंग, तो किस तरह से इंगेज हैं साइंटिस्ट लोग बायोडिवर्सिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये था आप लोग का सिलेबस एनवायरमेंटल स्टडी का। ये हो सकता है हिंदी में भी आए, ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में देखें इसको तो इंग्लिश में भी समझा देंगे, ठीक है। और आप चाहे तो इसको हिंदी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। हम तो हिंदी बता दिए, जिसका जिसका जैसा जो हिंदी होगा, बाकी आप लोग इसका हिंदी से पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसका नोट्स वगैरह मेरा प्राइवेट क्लासेज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को। और आप लोग टेलीग्राम के मेरे प्राइवेट क्लासेज में ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए और फास्टली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर नोट्स वगैरह सारा अवेलेबल हो गया है। तो आप लोग बढ़िया से ज्वाइन कीजिएगा, तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग के साथ। अगले जय हिंद, वंदे मातरम।